को अगर तुम चाहो तो पूरी कायनात उससे तुम्हें मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये ओम शांति ओम फिल्म का डायलॉग है ना। बहुत फेमस हुआ था ये डायलॉग। ये फिल्म जब रिलीज़ हुई थी, इस डायलॉग को उतना गहराई से समझने के लिए इतना कभी सोचा नहीं था, इतना दिमाग नहीं था, इतना ध्यान भी नहीं दिया। बस डायलॉग एक बहुत फेमस हुआ था, इतना पता था। लेकिन ये जो लाइन है ना कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात यानी ये पूरा यूनिवर्स आपको उससे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। और ये मेरे साथ हुआ है और वो एग्जाम्पल है मेरी शादी जिस बंदे से हुई है। मैंने इतना दिल से, इतना गहराई से इस बंदे को चाहा था कि पहली बार शादी टूट जाने के बाद 2017 में हमारी शादी तय हुई थी दिसंबर में। वो शादी तब हुई नहीं, लेकिन फिर वही शादी 2023 दिसंबर में हुई, 6 साल के बाद। ये चाहत सिर्फ मेरे तरफ से बहुत स्ट्रॉन्ग चाहत थी, उसके तरफ से नहीं। लेकिन भले ही चाहत एक तरफा थी, उसके तरफ से नहीं ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि जो हरकतें उसने बार बार की है कहीं पे चाहत दिखी नहीं है आज तक मुझे। वो हज़ारों बार वो बंदा मुझे ये 6 साल में दिन में 10 बार आई लव यू बोलता था, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होता ना, एक्शन से प्रूफ होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक तरफा कह रही हूँ, क्योंकि इस रिश्ते को निभाने के लिए सिर्फ मेरे तरफ से ही वो जो एक स्ट्रॉन्गनेस होना चाहिए ना चाहत में, वो सिर्फ मेरे तरफ से था। तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपकी चाहत किसी भी चीज़ के लिए, सिर्फ इंसान के लिए नहीं, आप करियर में हो या आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, आपका फोकस किसी एक चीज़ की तरफ पूरी तरह है, तो वो चाहत आपकी पूरी होनी है। मैनिफेस्टेशन कहते हैं जिसे। मैनिफेस्टेशन क्या है? एक टेक्निक है जो आपकी सोच, आपकी जो चाहत है किसी भी चीज़ के अंदर, अगर आप कुछ बनना चाहते हो करियर में, या आपको पैसा कमाना है, आप सर्टन एक अमाउंट कमाना चाहते हो, या बहुत आपको एक सर्टन अमाउंट की ज़रूरत है कि इतने दिन के अंदर या इतने महीनों के अंदर मुझे इस अमाउंट की ज़रूरत है, या किसी भी इंसान के लिए भी आपकी चाहत हो, या आप एक घर बनाना चाहते हो, चाहत कुछ भी हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है। उस चाहत के प्रति वो फोकस होना चाहिए, बाकी और कुछ भी नहीं, बस वही चाहत आपकी पूरी होनी है। और जब आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे ना, ये जो पूरा ब्रह्मांड बैठा हुआ है हमें देने के लिए, हमें देना चाहता है ये ब्रह्मांड, पर हम उस चीज़ को ब्रह्मांड से ले, हम हमारी विशेष ब्रह्मांड से मांगे, वो पावर हमारे अंदर नहीं होती है, वो शक्ति हमारे अंदर नहीं होती है। यानी परमात्मा से आत्मा का जो कनेक्शन वो जुड़ नहीं पाता है। जब वो जुड़ नहीं पाता है ना, तो वो विश पूरी नहीं होती है। इसके लिए हम 10 चीज़ अगर सोचेंगे तो वो 10 चीज़ पूरी नहीं होगी। एक पूरी तरह फोकस एक चीज़ पर होना चाहिए। जैसे महाभारत में हम सबको पता ही है कि द्रौपदी के स्वयंवर में जब अर्जुन को मच्छी के आँख पर तीर मारने के लिए बोला गया था, उसके पहले कई राजकुमार आए थे, कई राजा आए थे, तो सबको पूछा जा रहा था आपको क्या दिख रहा है, तो सबने बोला था कि हमें मच्छी दिख रही है। लेकिन जब अर्जुन तीर मारने के लिए गया तो अर्जुन को जब पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने कहा था कि मुझे मच्छी की आँख दिख रही है, उसी आँख पर ही तीर मारना था। तो अर्जुन का जो फोकस था उसी आँख पर था, जिस आँख को तीर मारना है। तो वही हमारा भी फोकस होना चाहिए। अगर हुआ हमारा फोकस उतना ही स्ट्रांग, उतना ही पावरफुल, तो हमारी वो इच्छा पूरी होनी है। अगर उतना स्ट्रांग नहीं है, उतना पावरफुल नहीं है, तो 10 जगह अगर वो भटकता है ना, माइंड 10 जगह अगर भटकेगा ना, तो वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। एक बार ऐसा हुआ था, मुझे एक सर्टन अमाउंट की ज़रूरत थी। अमाउंट भी बता देती हूँ। कुछ 6 साढ़े 6 साल पहले की बात है। मुझे सिर्फ 20,000 रुपये की ज़रूरत थी। उन दिनों मेरे पास ना कुछ काम बन नहीं रहा था। मेरे काम के डेट्स, मेरे मॉडलिंग के जो डेट्स है, शूट के और शोज़ के जो इवेंट्स के डेट्स है, आ रहा था और जा रहा था, कुछ बन नहीं रहा था। और मुझे 20,000 रुपये की ज़रूरत थी बहुत जल्द से जल्द। तो मैंने उतना ही अमाउंट पर फोकस किया और मैंने मैनिफेस्ट किया कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए। यकीन नहीं मानेंगे, जिस दिन मैंने ये किया उसी दिन के लिए कॉल आया, दिल्ली जाना है, कल का इवेंट है, लेकिन आज निकलना है, और पेमेंट जितना बोला उतना ही अमाउंट 20,000। एक वो जो सर्टन अमाउंट मुझे उस दिन चाहिए था, उतना ही अमाउंट मेरा पेमेंट था। उस दिन दिल्ली का इवेंट आया था, उसी दिन निकलना हुआ, उसी दिन सब मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। ये 2 चीज़ें मेरी पूरी हुई।
सबसे बड़ा तो जो मन चाहा जीवन साथी मिला, हालांकि जो मिला वो तो भाई क्या बताएं, लेकिन एटलीस्ट बहुत सारे लोग होते हैं ना, धोखा करके निकल जाते हैं, फिर मिल नहीं पाते हैं। लेकिन ये बहुत ही ताज्जुब वाली बात है, जिस बंदे ने दो बार धोखा किया मेरे साथ, 2 बार, दोनों बार मैंने माफ़ किया, तीसरी बार जाके शादी हुई। ये जो 6 साल का गैप मैंने बताया ना, 2017 से लेके 2023 तक जो 6 साल का गैप था, उसके बीच उसने 2 बार धोखा किया। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, जाने दो। थर्ड टाइम जाके मेरी शादी उससे हुई 2023 के दिसंबर में, 15 दिसंबर में। लेकिन मैंने उसे चाहा था, मैंने यही सोचा था कि शादी होनी है तो इससे ही हो, मिलना है तो यही मिले। हालांकि जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी, पापा जब चले गए, उसके बाद मम्मी ने बोला कि शादी के लिए कुछ सोचो, घर तो बसाना होगा ना, कुछ तो अपने लिए सोचो। तो तभी लड़का वड़का भी देखना स्टार्ट किया था यहाँ वहाँ, लेकिन कोई पसंद ही नहीं आ रहा था मुझे। किसी के साथ मैं मतलब जमा नहीं पा रही थी कि बात करूँ, मिलूँ जाके, नहीं हो पा रहा था मुझसे। जब भी मैं किसी से फ़ोन पे भी बात करना स्टार्ट करी थी तो मुझे यही याद आता था, मैं इसको बुला के कैसे किसी लड़के के साथ घर बसा सकती हूँ। ये सब मेरे दिमाग में बात आती थी। मैं उस जगह पे जहाँ पे इसको रखा था, मेरे हस्बैंड को, वहाँ पे किसी और को मैं सोच भी नहीं पा रही थी। तो यही होता है ना कि जैसे कि आप इतना दिल से किसी को चाहो कि ब्रह्मांड तक वो मैसेज पहुँच जाए और ब्रह्मांड फिर लग जाए अपना कर्म करने में आपके लिए। यही है मैनिफेस्टेशन। वैसे मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे थ्योरीज होते हैं, कौन सा थ्योरी किसके लिए एक्टिवेट हो कोई बता नहीं सकते। बहुत सारे थ्योरीज है, वाटर थ्योरी होता है। मैंने कभी कोई थ्योरी पे काम नहीं किया है, ये जो वाटर थ्योरी है। हाँ, एक मैंने वो डायरी वाला जो थ्योरी है, लिखने वाला 369 वाला एक थ्योरी है, वो मैंने किया, जो अभी तक तो नहीं कुछ हुआ है। कुछ तो शायद टाइम लगता है या होगा नहीं होगा, अगर हुआ तो मैं वो भी बताऊंगी कभी, हाँ मेरा ये हुआ है। और एक होता है ना 555 एक टेक्निक है। मैनिफेस्टेशन के जो चैनल्स होते हैं ना, वो लोग ये सब क्लियर करते हैं। वो भी मैंने एक बार किया था, लेकिन वो मैं कंटिन्यू 5 दिन करना पड़ता है ना, वो गैप हो जाता है। वो 5 दिन मेरा हो नहीं पाता है लगातार, कुछ ना कुछ काम आ जाता है, फिर रह जाता है। ये एक है। लेकिन जो मैंने मेरे हस्बैंड के लिए किया था ना, वो मैंने कोई थ्योरी नहीं अपनाया था। ये जो मैनिफेस्टेशन की जो प्रोसेसेस है ना, वो मैंने कुछ नहीं किया था। बस मैं उन दिनों जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, जब ये मुझे छोड़ के गया था, शादी हमारी पक्की हुई थी और शादी हुई नहीं थी, मैं अपने आप को बहुत भगवान, पूजा पाठ, ये सब में मुझे शांति मिलती थी। मैं ये सब में बिजी रहती थी, मंदिर जाना और ये पूजा करना, ये सब करती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ लड़के लड़कियां ब्रेकअप के बाद में वो लोग नशे में डूब जाते हैं, डिप्रेशन में, पता नहीं गलत रास्ते चले जाते हैं। तो मैं डिप्रेशन में ना ये भगवान पूजा पाठ को अपना ली थी। डिवोशनल चीज़ों में मुझे बहुत खुशी मिलती थी, मुझे शांति मिलती थी। मुझे ऐसा लगता था यहाँ पर मुझे सुकून मिल रहा है। वो जो डिप्रेशन में मैं हूँ कि मेरी शादी टूटी है, मैं जब पूजा करती थी, कुछ पढ़ती थी, है ना, धार्मिक जो बुक्स वगैरह है, तब मुझे अच्छा लगता था। तो मैं अपने आप को भगवान से कनेक्ट करती थी ना, तो शायद वहीं से होता है ना, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन हो गया और यूनिवर्स को पता चल गया, यूनिवर्स ही तो है भगवान। हम जिसे परमात्मा कहते हैं, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, हम भगवान कहते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड ही तो है। यूनिवर्सल जो पावर है, जो सुप्रीम पावर है, उसे हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। है तो वो सुप्रीम पावर, जिसके साथ हम अपने पावर को अगर कनेक्ट कर पाते हैं, तब हम जुड़ जाते हैं उनके साथ, फिर हमारी विशेष जो है वो पूरी हो जाती है, जिसे हम मैनिफेस्टेशन कहते हैं। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही आपकी इच्छा भी पूरी होती है, जब बहुत शिद्दत से आप किसी चीज़ को चाहते हो या किसी को चाहते हो, और या कुछ आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में हो, बहुत शिद्दत से चाहोगे तो वो पूरा जो यूनिवर्स है वो लग जाएगा वहाँ तक आपको पहुँचाने में, या उस चीज़ को आप तक पहुँचाने में। देखिए, मैंने भले ही बहुत शिद्दत से मेरे हस्बैंड को चाहा था, लेकिन ये बात मैंने डायरेक्ट उसे नहीं बोला था। मैंने कभी नहीं बोला था कि हाँ भाई देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, मैंने तुम्हारे लिए पूजा की है, मैंने तुम्हारे लिए पाठ किया, मैं तुम्हारे लिए रोई हूँ, मैं तुम्हारे लिए डिप्रेशन में गई हूँ ना। लेकिन हाँ, सामने वाले ने जब मैंने बात जब छेड़ी उससे, मैंने कुछ बातें की थी, मैंने सामने से मैसेज किया था, लेकिन मैसेज में भी मैंने अपना दुखड़ा नहीं सुनाया था, लेकिन सामने वाले ने अपना दुखड़ा सुनाया। पहले तो सामने वाले ने मुझे सॉरी बोला,
जो जो उसने मेरे साथ किया था, इसके लिए मुझे जलील करना, मेरा अपमान करना, मुझे जो भी उल्टा सीधा बोला था उसने, उस चीज़ के लिए उसने मुझे सॉरी बोला था। उसके बाद जितने बार भी वो गया उतने बार उसी ने मुझे सॉरी बोला, और ये रिश्ते को आगे बढ़ाने की इच्छा भी सामने से उसने ही जताई। मैंने सामने से कभी उसको ना मैसेज में ना फ़ोन में ये बोला कि मैं तुम्हारे लिए इतनी तकलीफ़ उठाई हूँ, इतनी झेली हूँ। हाँ, लेकिन बाद में जब बातचीत स्टार्ट हुई तब मैंने अपना जो भी है शेयर किया था दर्द, लेकिन ये नहीं कि मैं शुरू में ही मैसेज करके बोली हूँ मैं तुम्हारे लिए तकलीफ़ में हूँ, मैं रो रही हूँ, मुझे तुम्हारे सिवा कोई दिख नहीं रहा है, प्लीज़ मेरे लाइफ में वापस आ जाओ। नहीं, कभी नहीं। लेकिन जो हुआ वो बस हो गया, शादी होनी थी, हो गई। तो अगर कोई बोलेगा कि तुमने रोया होगा, तुमने उसको बोला होगा तुम्हारे बिना नहीं जिया जा रहा है, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी, कुछ भी नहीं ऐसा ना मैंने कुछ बोला था, ना मैंने कहीं पे उसको लिखा था। मैंने जब उसको मैसेज किया था, मैंने सिर्फ एक ही बात बोल के मैसेज किया था कि तुमने बोला था ना लड़का फंसाना मेरा फैमिली बिजनेस है, इतना गंदा बोला था उसने कि हमारा फैमिली बिजनेस है लड़का फंसाना, इसके लिए मैंने उससे फंसाया। तो तुम मेरी लाइफ से गए हो, 4 साल हो गया है। अगर सच में तुमने जो बोला था वो सच होता ना, तो अब तक मैं इस 4 साल में कम से कम 40 लड़के फंसा चुकी होती। लेकिन तुम जाने के बाद आज तक कोई लड़का फंसा नहीं। इनफैक्ट जो मम्मी ने मुझे बोला है कि शादी के लिए लड़का देखो, वहाँ पे भी मैं दिल दिमाग कुछ लगा नहीं पा रही हूँ। ये सब मैंने उससे शेयर किया था। फिर उसने मेरा मैसेज पढ़ के मुझे सॉरी बोलना स्टार्ट किया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मुझसे बहुत बड़ी गलती है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, जो भी मैंने तुम्हें बोला था उन सब चीज़ों के लिए मुझे माफ़ कर दो। ये सब उसके तरफ से आया। फिर रिश्ता आगे बढ़ा। तो कुछ कोई अगर जलील करता है ना आपको झूठ बोल के, भले ही वो झूठ है, आपको पता है झूठ है, लेकिन वो जो झूठ है ना, गंदा इल्ज़ाम है ना, वो बहुत काटता है। तो मुझे वो 4 साल तक ना वो बातें काट रही थी कि इतना बुरा बोला उसने, सिर्फ मुझे, मेरे बारे में नहीं, मेरी फैमिली के बारे में, कि लड़का फंसाना हमारा फैमिली बिजनेस है। तो वही मैंने 4 साल के बाद उसको मैसेज किया था, जब दोबारा हमारी बातचीत स्टार्ट हुई ना, मेरी इस मैसेज की वजह से बातचीत स्टार्ट हुई थी। मैंने बोला था अगर मेरा सच में बिजनेस होता, मेरी फैमिली बिजनेस, अगर फैमिली का अगर ये बिजनेस होता ना, तो अब तक तो 40 लड़के फंसा चुकी होती इस 4 साल में। लेकिन जहाँ मैं शादी करने जा रही हूँ वहाँ भी दिल नहीं लगा पा रही हूँ, वहाँ पर भी मुझसे नहीं हो रहा है। तो तुम बोलते हो कि लड़का फंसाना हमारा फैमिली बिजनेस है। तो तब वो माफ़ी मांगने लग गया। यहीं से फिर जर्नी आगे स्टार्ट हुई। तो एनीवेज मैं यही कह रही थी, मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे प्रोसेस हैं। कौन सा प्रोसेस किसके लिए क्लिक कर जाए बोल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रोसेस में अगर नहीं भी जाओ तो भी आपकी इच्छा पूरी होगी, अगर वो इच्छा स्ट्रांग है तो। बहुत अगर शिद्दत से आपने कुछ भी चाहा, वो इच्छा पूरी होनी है। बस वहाँ तक आपका वो मैसेज पहुँचना चाहिए, ये यूनिवर्स तक पहुँचना चाहिए वो मैसेज कि आपको ये चीज़ चाहिए। वो यूनिवर्स खुद उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ओके, आज के लिए इतना ही। यू ऑल टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, लव यू ऑल, बाय बाय।